बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से जो अनकही दुआएं भी सुन लेता है, फिर कैसे ना सुनेगा वो दुआएं जो मैं और आप सब अपने रब से रोज़ाना मांगते हैं। और मैं अपने सुनने वालों, अपने तमाम सब्सक्राइबर, मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो मुझे इतनी मोहब्बत करती हैं, उनके लिए दोनों जहां की खैरियत, आफ़ियत, बरकत, माल में, ज़िंदगी में, खुशियों में, हर चीज़ के लिए मांगती हूँ कि मेरी बहनों को हर जहां की खुशियाँ मिले। और यकीन जानिए, मुझे अपने रब पे, अपनी दुआओं पर पूरा यकीन है जो कभी रद्द नहीं होती। मेरी दुआओं का ही समर है जो मुझे इतनी प्यारी मुखलिस यूट्यूब फैमिली मिली है। तो मैंने सोचा आज मैं आपसे अपनी ईद की तैयारियां शेयर करूं जो मैंने आज कर ली हैं, ताकि कल मुझे काम में आसानी हो। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि हमारे घर में जानवर भी आ गया है। आज जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जब हमारे घर जानवर आएगा तो मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। ये हमने गैराज में, हमारा जैसा भी घर है उसमें हमने ये गैराज में बांधा हुआ है। और ये जब इसकी मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहूँगी कि जब हमने इसको लिया है ना, ये जब आया है ये रोता हुआ आया है। ये शायद घर का पला हुआ था, जब ये अपने मालिक से जुदा हुआ है तो ये बहुत रो रहा था। और इसने पूरा एक दिन के लिए खाना नहीं खाई, तकरीबन 2 दिन पहले हमारे पास आ गया था और इसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। उसके बाद अब ये 2 दिन बाद अब थोड़ा सा हम लोगों के साथ, बच्चों के साथ, घर वालों के साथ मानूस हुआ है। वरना इसकी पहले जब आया था थोड़ा बेहतर था, लेकिन जाहिर बात है जानवर है, जब उसने नहीं खाया तो उसकी पसलियाँ तक नज़र आने लग गई थी, इतना ये कमज़ोर हो गया था। अब जब इसको थोड़ा सा बच्चों के साथ हमारे साथ मानूस हुआ है तो फिर ये अब थोड़ा सा बेहतर हो गया। और मैं आप जो आपको बताऊं कि हमारे साथ यहाँ पे हमारे एरिया में 2 ऐसे हादसे हुए, यकीन माने कि मुझे तो बहुत ही हो गया। शायद आपके एरिया में भी ऐसा हो रहा है कि जानवर मर रहे हों, हलाक हो रहे हों गर्मी की वजह से या क्या वजह है। और एक मैं आपको ऐसी बात बताऊँगी कि लोग किस तरह से धोखा भी करते हैं। हमारे एक तो हमारे एरिया में, हमारे बाज़ार में एक था जानवर, बहुत ही प्यारा था। उसने मैंने देखा था, सफ़ेद कलर का था, उस पर डॉट थे और अच्छा उसकी हाइट भी अच्छी थी और सेहत भी अच्छी थी। तो मैंने वो बाज़ार गई थी, मैंने पूछा भी था कितने का, तो उन्होंने कहा था 1,80,000 का मैंने लिया। तो मैं और मेरे भाभी साथ थे, मैं ये कहती कि बहुत अच्छा आपको मिल गया है। और उसके बाद अभी मैंने कल सुना है कि वो जानवर हलाक हो गया है। और हुआ भी किस तरह से, उनका कहना है कि उन्होंने ये लिया और उसके बाद उसको तरबूज खिला के पानी पिला दिया। उसके बाद पता नहीं उसकी तबीयत ख़राब हुई है, पहले से बीमार था। अब ये देखेंगे मेरा बेटा जो है छोटा वाला, ये उसकी मालिश वगैरह भी कर रहा है, उसके खाने वगैरह भी बना रहा है, उसको बहुत शौक़ है। और ये जो दूसरा बड़ा बच्चा आप देख रहे हैं, बड़ा लड़का यानी वो मेरी नंद का बेटा है। और ये जो छोटा वाला आप देख रहे हैं, आज आप मेरी फैमिली से भी मिले, जो छोटा बच्चा है ये मेरे देवर का बेटा है। तो ये सभी इस बच्चे लगे रहते हैं। और ये जो आप ब्रश फेर रहा है ये मेरा बेटा है छोटा वाला। तो इसको इतना शौक़ है, जब से ये जानवर आया ना, इसने बिल्कुल इसने भी खाना पीना छोड़ा हुआ है। और ये सारा दिन इसके साथ लगा रहता है, कहता है मम्मा कोई बात नहीं, साल में एक दफ़ा तो जानवर आता है, मुझे इसके साथ लगा रहने। फिर मैं भी कुछ नहीं कहती, मैं इसको ज़बरदस्ती बुला के खाना खिला देती हूँ, फिर ये नीचे फिर चला जाता है। तो मैं आपको बता रही थी कि वो जानवर ऐसे, उसकी तबीयत ख़राब हुई है और वो गिरा है। तो सामने से कसाई एक रहता था, वो भी आ गया कि चले मैं ना इस पर छुरी फेर देता हूँ। लेकिन जो उसका मालिक था उसने कहा नहीं, हमने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को आने दें फिर हम इसको करेंगे। लेकिन जब तक 1 घंटे में डॉक्टर आया ना, जब तक वो उसने आके चेक किया तो जो था जानवर, वो वेड़ा जो था वो मर चुका था। तो जो अब मालिक था वो भी बाद में ज़ारो कतार रोया, उसे अफसोस हो रहा था कि वो भी फौत हो गया। आगे मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि व्यापारी ने किस तरह से धोखा किया। और उस गाय में मैं भी हिस्सा डालने वाली थी, क्योंकि हमारे घर में भी होता है और फिर हमारे जो कम पड़ जाते हैं हिस्से फिर हम बाहर डालते हैं। तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि उसमें क्या हुआ। पहले मैं आप ये देख लें कि ये मैंने कल के लिए तैयारी की है, केक बना के रखे हैं। ये मैंने आज ही तैयार किया। आज मेरी वीडियो भी इसलिए लेट हुई है कि मैं काम कर रही थी, मैंने थोड़े से काम अभी मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग है, लेकिन मुझे आप लोगों से बात करनी थी। जब तक मैं आप लोगों से बात ना कर लूँ, अपनी बहनों से अपनी हर बात शेयर ना करूँ, तो मुझे अपना आप अधूरा लगता है। अब ये देखिए मैंने 2 केक बना लिए। वो मैंने पहले स्पंज तैयार करके रखे थे, उनको मैंने बेक कर लिया। अब ये मैंने 2 केक में बना रही हूँ, क्योंकि ये कल मैंने घर में भी एक रखूँगी और एक जो है ना, मैं एक हमारी फैमिली है उनको मैं भेज दूँगी। एक आपने ये देखा वो मैंने जल्दी में बनाया, तो उसको मैंने चॉकलेट से कर ली क्योंकि वो मैंने घर में ही रखना था। और दूसरा ये केक है, ये मैंने तैयार किया। अच्छा, ये मैंने वही रेसिपी इससे बनाया है, इसका स्पंज जो मैंने ब्राउनी की आपसे रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि वो उसका जो फ्लेवर है ना, उसको चाहे आप ब्राउनी बना लें चाहे आप केक बना लें, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टफुल बनता है वो। तो मैंने वही, मैं आपसे लिंक शेयर कर दूँगी कि जिससे मैंने ये केक बनाया। बाकी क्रीम भी, विपिंग क्रीम से ही मैंने इसको डेकोर कर लिया है और इस पर मैंने स्प्रिंकल्स वगैरह डाल दिए। और ये मैं बना रही हूँ ब्राउनी, ये मैं घर में बच्चों के लिए बना रही हूँ। ये मैंने आज कुछ तैयारी करके, आज मैंने
ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं लिए। हालांकि आज भी आ रहे थे, क्योंकि आपको पता है कल से तो ऑर्डर्स बिल्कुल बंद हो जाएंगे, क्योंकि सबके अपने अपने घरों में बनना शुरू हो जाता है। फिर ईद के चंद दिन बाद फिर ऑर्डर्स शुरू हो जाएंगे। तो जो अगर एक आध जो आएगा, तो अगर मेरे पास टाइम होगा तो फिर मैं लूँगी, क्योंकि अभी घर में भी बहुत सारे काम है, तो मैं थोड़ा सा ना फिर ऑर्डर्स लेना बंद कर देती हूँ। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सिर्फ फिर वही लेती हूँ। अच्छा, अब आप ये देख लेंगे मैंने घर के लिए ब्राउनी बनाई। ये सारे केक और ये ब्राउनी जो है ना, मैंने उसी रेसिपी से बनाई है, क्योंकि ये मेरा बेटा है ना, और या कोई गेस्ट आ जाए जिनके बच्चे होते हैं, तो वो फिर ये आपको पता है गोश्त वगैरह बच्चे नहीं खाते, तो फिर उनके लिए ये ऐसी चीज़ें मैं फिर बना के रख लेती हूँ। आज मैं आपसे वो बताऊँगी कि जो मैंने कर रही हूँ। एक ऑर्डर भी बीच में आ गया था, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, वो कि मैंने किस तरह से रैप बनाए, और अपनी मैं कपड़े वगैरह भी आपको दिखाऊँगी, और जो मैंने कल के लिए तैयारी करके रखी है वो भी मैं सब आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, ये आप सारी आप देख रहे हैं। मैं आपको बता दूँ कि वो उसने जानवर के साथ क्या हुआ, जिसमें मैं कह रही थी कि हम भी हिस्सा डालने वाले थे। उसमें क्या हुआ है कि ना, ये आप साथ साथ देख लें। ये ऑर्डर मैंने तैयार किया हुआ, ये चिकन मैंने बना लिया था। ये कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला मैं आपको ना डिटेल रेसिपी बाद में दे दूँगी। तो आप ये देखें, मैंने आज पिज़्ज़ा वगैरह भी बनाए हैं, और मैंने केक भी बना के रखा है, और मैंने अभी क्या कहते हैं वो चिलाज़ा भी बनाए हैं। सब चीज़ें मैंने आज ही बना के रख ली हैं, और गर्मी आपको पता बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको बताऊं कि उसने क्या किया। वो वहाँ से लेके आए हैं, वो भी उन्होंने लिया था 1,90,000 का जानवर लेकर आए हैं। वो घर लाए हैं, वो 2 दिन रहा है। उसके बाद कह रहे उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो उन्होंने फिर क्या कि अब कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, तो फिर उन्होंने जल्दी से उस पर छुरी फेर दी। जब छुरी फेर दी, उसको ज़िबा कर दिया। उसके बाद जब उन्होंने अंदर से उसे खोला, जैसे गोश्त वगैरह बनाते हैं, उसकी कटिंग वगैरह होती है गोश्त की, तो जब अंदर से देखा है तो उसका जो फेफड़े वगैरह थे, ये लंग्स यानी जो उसके थे, और उसके जो किडनीज थी, उसको वेड़े को, हम वेड़ा कहते हैं गाय, उसको आप क्या कहते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या कहते हैं। तो उस वेड़े को कैंसर था। अब आप ये देख लें कि क्या क्या हमारे चंद पैसों के लिए इंसान अपने उस ईमान को भी, एक तरह से ईमान को ख़राब करने वाली बात है ना, कि अब हराम और हलाल की तमीज़ भूल जाएं। उसको जब उन्होंने करा, उसके अंदर सारी उसके जो बॉडी पार्ट्स थे सारे वो फटे हुए थे अंदर से, कह रहे खून रिस रहा था। उसने पेशाब किया है तो भी उसमें खून आया है। तो फिर उन्होंने जब डॉक्टर को बुला के भी दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा इसे कैंसर था। फिर ये तो अब उनकी लक थी, वो वहाँ पर गए हैं जहाँ से वो लाए थे मंडी में, वहाँ पे जाके उन्हें वो मिल गया व्यापारी जिससे उन्होंने ख़रीदा था। उसको उन्होंने पकड़ लिया, उसे खूब मारा। फिर उसके बाद उससे पूछा कि तूने हमें ऐसा जानवर क्यों दिया। फिर उसने कहा कि इसको मैं हर 4 दिन बाद इंजेक्शन लगवाता था, तो वो ठीक रहता था। अब यहाँ पे जब वो आ गया तो 4 दिन, उसको 2-3 दिन हो गए, या शायद 4 दिन हो गए हो, मुझे नहीं इतना पता है। तो उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो, क्योंकि उसको इंजेक्शन नहीं मिला, शायद वो इंजेक्शन की वजह से ही वो ठीक रहता हो। तो उसके बाद वो उसकी डेथ हो गई। उसको मारा पीटा, फिर उसने वो कबूला है कि हाँ उसको ऐसे ऐसे बीमार था वो, तो मैं उसको इंजेक्शन लगवाता था। बाद में फिर उसने 1,20,000 उन्हें रिटर्न किया। वो भी जो व्यापारी होता है ना, उसका मंडी का जो होता है हेड होता है, सुपरवाइज़र जो भी होता है, फिर उससे कह के फिर उसने 1,20,000 उन्हें वापस किया है। लेकिन अब आप ये देखें कि क्या क्या फ्रॉड हो रहा है। और जो मेरे साथ हुआ है, यानी कि मेरी आंखों के सामने हुआ, वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो इसी में मैं आपको बता रही थी कि मैं भी हिस्सा डालने वाली थी, क्योंकि हमारे फैमिली में जो होता है ना, ये जो वेड़ा आया है, ये हमारा फैमिली का, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो वहीं पे ये सब मिलके भाई वगैरह लेते हैं। तो फिर जो अगर कम पड़ जाए तो फिर हम बाहर डालते हैं। तो फिर कम था तो हमने उधर डालने का चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे उनके फिर पूरे हो गए, तो फिर हमने नहीं डाला। ये हमारी लक थी कि हमने नहीं डाला, वरना मुझे तो बहुत अफसोस होना था कि किस तरह से उस जानवर का, अगर फ़र्ज़ करने वो नहीं मरता और गोश्त आ जाता और हम भी वो तकसीम कर देते हैं। ऐसा बीमारी वाला गोश्त से बांटने से भी तो बीमारी फैलेगी ना दूसरे लोगों में। तो इसलिए अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बचाए, आप सबको भी महफूज रखे। अब आप ये देख लें, साथ साथ मैं आप देख रहे हैं, ये मैंने रेसिपी आपको पहले दी हुई है पिज़्ज़े की, कि हम किस तरह से अंडे वाला पिज़्ज़ा भी बनाते हैं। तो मैंने वो वाला पिज़्ज़ा भी बना के रख लिया है, मैंने चिलाज़ा भी बना के रख लिया। आप भी चाहें तो ये रेसिपीज़ आप ईद के बाद भी कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे गोश्त खाते हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चे हमारे जो गेस्ट आते हैं, क्योंकि हमारी रूटीन इस तरह से होगी कि हमारी फैमिली में सभी, हमारे जो मेरी ससुराल वाले हैं ना, सभी मेरी नंदे वगैरह सभी आएंगी। और फिर मैं कल इंशाल्लाह ताला बिरयानी भी बनाऊंगी और दूसरे खाने भी बनाऊंगी। तो आपको पता है ऐसे में फिर वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल होगा, तो इसलिए मैंने कहा चले मैं आज कुछ तैयारी कर लूँ। आपने देखा वो पिज़्ज़ा भी बन गया, हमारा केक भी बन गया, मेरे चिलाज़ा भी बन गए हैं, हमारे रैप भी बन गए हैं। वो एक ऑर्डर के थे, वो जो रैप्स आपने देखे थे ना, उसमें से मैंने कुछ रखे थे, कुछ ऑर्डर्स के थे, तो मैंने कुछ घर के लिए भी बना लिए। तो और ये मैं फिर ये आलू चने वगैरह भी, दही फुल्कियाँ वगैरह भी बना के रख लूँगी। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने ना वो खीर के लिए भी इंतज़ाम किया है। खीर मैं आज ही सोच रही हूँ बना लूँ,
और खीर की रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। मैं उसी रेसिपी से बनाऊँगी। मैं तकरीबन 10 किलो उसकी दूध की खीर बनाऊँगी और फिर उसके बाद मैंने ना वो जो मैं अभी आगे जाके आप देखेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। तो आज मेरा बस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप थोड़ी सी आपसे गपशप हो जाए, थोड़ी सी मैं अपनी रूटीन आपसे शेयर कर लूँ। आप भी बताइएगा कि कमेंट्स में कि आपने आज क्या तैयारी कर ली है। और दुआ यही है कि अल्लाह ताला हर घर में ईद की खुशियाँ अता फ़रमाए और सबको अल्लाह ताला ईद अच्छे से गुजारने की और अल्लाह ताला सबको ईद की खुशियाँ दे और सबको अल्लाह की राह में जिस तरह से अल्लाह ताला का हुक्म है गोश्त तकसीम करने का उस तरह तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए और मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। अच्छा, अब ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं ना, ये मेरी बेटी का है। मैंने कोई ड्रेस नहीं बनाया है। मैं क्यों कहूँ कि मैंने ये बनाया वो, मैंने कोई एक भी ड्रेस नहीं बनाया, ना सादा ना कढ़ाई वाला ना कुछ, मैंने कोई एक भी ड्रेस नहीं बनाया। ये मेरी बेटी का है। आपको पता है बच्चियाँ जब बड़ी हो रही होती हैं उनकी ख्वाहिशें होती हैं, तो ये मैंने उसको ड्रेस ले दिया और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गया था। इसकी पॉकेट्स में आप देख रहे हैं जैसे बाजू में बीच में वो ऑर्गेन्जा लगा हुआ है और बड़ा प्यारा सिंपल सा है और नेक भी इसका जो डिज़ाइन था ना बहुत अच्छा। ये मैंने रेडीमेड ही लिया था। इसके बाद बेटी ये कॉटन पे है तो बेटी ये पहनने के बाद फिर उसके बाद चेंज कर लेगी, उसके लिए भी मैंने रेडीमेड ही ले दिया था, वरना मैं ख़ुद भी स्टिचिंग कर लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मेरे पास टाइम भी नहीं था और आपको पता है ऑर्डर वर्क भी करना होता है और फिर घर के काम भी थे। तो रमज़ान में तो फिर भी मैं थोड़ा वक्त निकाल लेती थी तो कर लेती, लेकिन इस ईद पे मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो अब ये देखिए ये भी मैंने रेडीमेड ही इसको बेटी को ले दिया। आजकल ये बहुत चल रहे हैं तो सिंपल सा, और ये इसको अरेबियन लीलन जो कहते हैं, अरेबियन लॉन होती तो बेसिकली लीलन ही है लेकिन बारीक वाली, तो उस पर एम्ब्रॉयडरी हल्की हल्की हुई है। बाद में वो पहनने के बाद वो चेंज कर लेगी। और बेटों के कपड़े भी मैंने आपको बताया, जैसे कि मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। तो बच्चों ने तो वही है वो कहा कि हमें बस सिंपल ही, क्योंकि हमने बाद में गोश्त वगैरह बनाना है, क्योंकि हमारे घर में ही खुद ही कसाई नहीं बुलाते, हम बस कसाई आके ज़िबा कर देता है और पीस बना देता है, बाकी हम खुद करते हैं। ये देखेंगे 10 किलो दूध है, इसको मैंने गर्म करके अभी रख लिया। अभी ये जब मैं आपको वीडियो बना रही हूँ इसके बाद मैंने अभी ये खीर बनानी है और ये चावल भी मैंने भिगो के रख दिए हैं, साथ मैंने बादाम भी भिगो दिए हैं और बादामों को भी मैं छील के सारी चीज़ें रेडी कर लूँगी। और ये रेसिपी वही है खीर की जो मैंने आपसे पहले शेयर इसलिए की थी ताकि मेरी बहनें जो बनाना चाहती हैं उस रेसिपी से बनाएं और यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आप चाहें तो इसमें आप अगर मज़ीद एडिशन करना चाहें तो सूखा दूध का, और या क्या चाहें तो इसमें आप बर्फ़ी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें कल के मैंने गोश्त के लिए भी बिरयानी जो कल बनानी है, मैंने कल माशाल्लाह सभी हमारे घर में करीबन 25-30 से भी ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तो फिर ये बड़े पतीले में, ये जैसी मैंने आपको पहले न्याज पे शेयर की थी कि मैंने बिरयानी बनाई थी, उसका लिंक मैं दे दूँगी। तो वो 5 किलो की बिरयानी की रेसिपी थी, उसी तरह से बनाऊँगी। ये मैंने थाल वगैरह निकाल लिया है ताकि मैं इसमें गोश्त वगैरह रख के ईज़िली बना लूँ। और ये देखें ये मैंगो है, मैंगो को मैंने बॉयल करके रखा है, इसके मैंने आम पन्ना बनाना है और ये ताकि कल गर्मी होगी कुछ होगा तो फिर पीने के लिए ये ज़रा बेहतर रहता है। काम के बाद इंसान थक जाता है तो फिर ये पीने के लिए बेहतर रहता है। और ये देखें ये इसको हम कहते हैं मसाले, जिस पे हम गोश्त वगैरह बनाते हैं, ये भी वॉश करके रख लिए हैं। देखने पूरी तैयारी हो गई है। और जिस पे गोश्त बनाना है मुर्डियाँ वगैरह जो होती हैं वो भी धो के रख ली हैं, सारा कुछ रेडी हो गया है। ये मैंने आपसे अपनी तैयारी शेयर की। आप भी कमेंट में बताइएगा कि आपकी क्या क्या तैयारी आज हो गई है। अल्लाह ताला आप सबको ईद की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए और आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।